पर्यावरण मंत्री का बड़ा बयान आया है। अदालत के आदेश पर भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग। कह रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में अरावली में माइनिंग प्रतिबंधित है। 90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित है। बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये बड़ा बयान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का आया है। एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। तो 90% अरावली अब भी सुरक्षित है, कह रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। और इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी तेज हो रही है। वार और पलटवार भी तेज हो चुका है। जरा सुनिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। मैं इस बयान के मर्म को तभी समझूंगा जब जमीनी हकीकत में वो दिखेगा, क्योंकि इनकी पूरी कार्यशैली है कि पहले कोई आइडिया ड्रॉप करो, उसकी वाटर टेस्ट करो, और फिर प्रतिरोध ज्यादा हो तो थोड़ा पलट जाओ, अन्यथा प्लीज गो अहेड। ये एक कार्यशैली है। मैं समझता हूं जितने भी लोग इस बीच में इसके लिए उद्वेलित हैं, क्या वो कन्विंस्ड हैं ऑनरेबल मिनिस्टर के स्टेटमेंट से? ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के उस रुख की सराहना की है जिसमें अरावली पर्वत के संरक्षण की बात को कहा गया है। कुल मिलाकर के ये खनन सीमेंट और जो और मिनरल्स हैं जिनका देश के विभिन्न भागों में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, उसको लेकर के है। ऐसे में सच को छुपा करके और केवल झूठ फैलाना वो अपोजिशन पार्टीज की एक आदत बन गई है। तो ये तो रही पॉलिटिकल रिएक्शंस। आप सुनते हैं अरावली क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों का क्या कहना है। आखिर क्यों वो अदालत के आदेश से आहत है। हमारे जानवर, हमारे बच्चे यहाँ रोज खेलने आते हैं, जानवर यहाँ घूम के विचरण करके जाते हैं, और यहाँ पानी, हवा, वातावरण सब अरावली पे डिपेंड है हमारे क्षेत्र का। और आज सरकार ने बिना सोचे समझे जिस तरीके से डिसीजन दिया है उसका हम विरोध करते हैं। और हमारी मांग है कि अरावली पर्वतमाला से कोई छेड़खानी नहीं है। बात यही तो हो रही है भाई, 100 मीटर का एरिया मांग रहे हैं वो, 100 का, कल 1000 का मांगेंगे, परसों 5000 का मांगेंगे, पूरी अरावली को कवर कर देंगे। और अरावली कवर होती है तो राजस्थान कवर हो गया। अगर राजस्थान कवर हो गया तो भारत की रीढ़ की हड्डी कौन है, मेरे को ये बता दो आप। हम यहाँ खेलने आते हैं तो ये हमारा डूंगर नहीं रहेगा तो हम कहाँ खेलेंगे। हमारी बकरियाँ हैं, हमारे बकरियाँ चरती हैं हमारे डूंगर में। बकरियाँ नहीं चरेगी तो हम दूध कहाँ से पियेंगे। हमारे बड़के बूढ़े, हमारी 10-20 पीढ़ियाँ हो गई जो इस पहाड़ को बचाने में काम कर रही है, उनको नष्ट करने का ये काम कर रही है, और हम कतई नहीं होने देंगे ये। अगर सुप्रीम कोर्ट इस गाइडलाइन को वापस नहीं लेता है तो हमें चाहे जान देनी पड़े, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला को बचा के मानेंगे। ये हम सबका उद्देश्य है। तो उनका उद्देश्य यही है कि खनन करेंगे, फिर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित होगी तो उनका अपना धंधा हो गया, वो तो अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द ये नियम वापस लिया जाए, और इसके खिलाफ हमें आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये नियम वापस नहीं होगा। जो मरुस्थल क्षेत्र है, जो राजस्थान जिसके लिए जाना जाता है, वो मरुस्थल क्षेत्र को पूर्व में आने से ये अरावली रोकती है, जिसको रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। इस सब का भौगोलिक महत्व अरावली का बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है सरकार से, जो भी फैसला लिया है आपने, जल्दबाजी में लिया है, आपकी कुछ भी सोच हो इसको बदला जाए, वरना हम क्या है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो स्थानीय भी नाराज हैं। ग्राउंड पर पहुंची है हमारी सहयोगी तेजश्री, उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, पहले उस पर नजर। इस वक्त एनडीटीवी इंडिया की टीम गुड़गांव के अरावली हिल्स पर मौजूद है। ये अरावली हिल्स
गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अस्तित्व है, इनकी पहचान है। लेकिन अब इस पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, आपको बता दें कि अरावली हिल्स का ये एक हिस्सा है और इसी तरह से ये अरावली हिल्स तमाम जगहों पर फैली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए नई परिभाषा के मुताबिक 90% हिस्सा अरावली हिल्स का 100 मीटर के कम के दायरे में आता है। और अब हम कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें किस तरह से हैं, क्योंकि ये कई हजारों लाखों प्राणियों का घर है। इतना ही नहीं, जब राजस्थान से रेतीली हवाएं चलती हैं, यही अरावली हिल्स हैं जो उन्हें रोकने का काम करती हैं। दिल्ली में अभी भी दमघोटू हवा है, लेकिन यदि अरावली हिल्स ना रहे तो दिल्ली शायद रहने लायक भी नहीं रहेगी। और यही हाल हरियाणा और राजस्थान में भी है। तो हवा में नमी है वो खत्म हो जाएगी। डस्टी विंड्स जिसे कहते हैं थार डेजर्ट की तरफ से, वो यहाँ पर ज्यादा चलने लगेंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली रहने लायक बचेगी। कैमरा पर्सन मोइन के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए गुड़गांव से तेजश्री पुरंदरे।